आता ही राशन की, आप बोले राशन फ्री मिल रहा है बेशक जी। लेकिन उसमें बिजली का बिल इतना कर दिया, जहाँ पहले 35 रुपये हम सरचार्ज देते थे महीने के, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आता है, आज की तादाद में वो 90 रुपये बढ़ा कर दिया। जो सिलेंडर हमें 400, 390, 425 का मिलता था, वो आज की डेट में सिलेंडर 930 का है। सब्सिडी के नाम पर केवल 0। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। हम इस वक्त मौजूद हैं 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी के, ये गांव पड़ता है लहरावन। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर जो है जानेंगे लोगों से कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों को वोट करेंगे, वर्तमान सरकार से क्या क्या फ़ायदे हो पाए हैं और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या ख्याल हैं लोगों के। आइए जानते हैं सीधे गाँव के लोगों से। जी, क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार। जी, जैसे कि 2022 को लेकर आपके क्या मन में है, बदलाव होना चाहिए या जो है नहीं? बदलाव होना चाहिए जी। क्या कारण रहेगा बदलाव? कारण का एक तो सबसे पहली बात है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है गायों की तरफ से। जी। दूसरे नंबर महंगाई बहुत है। योजना बहुत सी चला रखी है लेकिन अमल किसी पे नहीं है। जैसे कि अभी मान के चलो सैकड़ों की तादाद में वो खोल रखी है, क्या कहते हैं, साइडें, क्या ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन करना तो एक बढ़िया बात है, लेकिन ऑनलाइन पर अमल करना ये भी एक शासन की प्राथमिकता होती है। लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ पे अमल नहीं हुआ। मान के चलिए स्कॉलरशिप के लास्ट डेट आने वाली है, लेकिन स्कॉलरशिप की जो है साइड करीब करीब अक्टूबर सितंबर यानी 28 सितंबर से बंद चल रही है। क्या करेगा बच्चा? एक तरफ जो है सरकार फ्री राशन दे रही है, हर महीने में 2000 रुपये दे रही है, हर 4 महीने में 2000 रुपये दे रही है। ठीक, 2000 रुपये की बात आपकी सत्य है, सरकार दे रही है किसान सम्मान निधि में। लेकिन क्या है, मेरे गांव की आबादी लगभग 10,000 के करीब में है, 3300 वोट संख्या है। उसमें कितने को मिल रहा है? 150 आदमियों को केवल सम्मान निधि। यानी एक बस्ती है, मेरी बस्ती लेके चलो, मेरी बस्ती के अंदर कम से कम 300 वोट हैं, जिनमें कि 13 आदमियों को मिल रहे हैं। क्या 13 ही कोई जमींदार थोड़ी हैं? ज़मीन वाले तो सभी हैं, लेकिन कुछ नहीं है। ये सरकार की ढपोल से हैं। मेरे गांव के अंदर केवल मात्र 300 कुछ आदमियों को पेंशन मिल रही है। ये किसान सम्मान निधि कुछ नहीं है, ये तो सब ढकोल से है सरकार की। बात आई राशन की, आप बोले राशन फ्री मिल रहा है बेशक, लेकिन उसमें बिजली का बिल इतना कर दिया, जहाँ पहले 35 रुपये हम सरचार्ज देते थे महीने के, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आता है, आज की तादाद में वो 90 रुपये बढ़ा कर दिया। जो सिलेंडर हमें 400, 390, 425 का मिलता था, वो आज की डेट में सिलेंडर 930 का है। सब्सिडी के नाम पर केवल 0 दिखाते 18 रुपये हैं। मैंने भी जो है इसी 6 महीने के अंदर अप्रैल से अब तक के करीब करीब 4 सिलेंडर ले लिए, लेकिन सब्सिडी किसी की नहीं आई। दफ्तर जाते हैं, कहते हैं ऊपर सही नहीं आ रही। इसीलिए हम तो बदलाव चाहते हैं जी सरकार। एक तरफ सरकार के लोग कहते हैं, सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, ये तो कितना सच्चाई है? हाँ, ये मानते हैं साहब, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त किया है, ये तो मानते हैं। खैर, भ्रष्टाचार तो मुक्त किया है। योगी जो है सीएम बढ़िया हैं, लेकिन जब एक हम अपने परिवार को नहीं चला सकते तो वो इतनी करोड़ जनता के लिए कैसा अकेले वो करेंगे? क्योंकि नीचे की मशीनरी जो है अब भी खराब है। नीचे की मशीनरी जो है वो अब भी खराब है। सरकार के लोगों का कहना है कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये कितनी सच्चाई है? हिंदू साहब क्यों खतरे में आ जाएगा? सरकार के लोगों का कहना है नहीं, ये सरकार की तो अपनी अपनी बात में सभी कहती हैं। सरकार कहती है कि अखिलेश जी आ जाएंगे, मुसलमानों को बढ़ावा मिल जाएगा। मुसलमानों को बढ़ावा देते कौन है? हम और आप ही देते हैं साहब, और कोई नहीं देता है मुसलमानों को बढ़ावा। मुसलमान भी हमारे भाई हैं। अगर मुसलमानों को बढ़ावा देने का काम करते हैं तो महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर की जन्म वो क्यों मनाते हैं? उसे कैंसिल करे सरकार, क्योंकि ये बीज पैदा तो महात्मा गांधी ने ही बोया था ना। ये महात्मा गांधी ने ही बोया था। अगर महात्मा गांधी जैसे जिन्ना पाकिस्तान को भाग गए और अब बांग्लादेश बना दिया, इसमें अगर हिंदू राष्ट्रीय घोषित हो जाता उसी समय पे तो क्या परेशानी थी? आज मुसलमान क्यों सर पे मूदता? ये मुसलमान की देन की वो कारण है, तो वो किन का है? महात्मा गांधी का है। तो महात्मा गांधी को जयंती खत्म करें, उन्हें राष्ट्रपिता घोषित क्यों कर दिया ऐसे आदमी के लिए? एक तरफ आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव के बदले किसको चाहते हैं, कौन आना चाहिए? जो सही काम करेगा। मेरे कहने से साहब सरकार नहीं बदल सकती मेरे अकेले के वोट से, लेकिन मेरा ध्येय जो है कि सरकार में जरूर बदलाव आना चाहिए। बदलाव फिर किस पे नज़र, किस पे है कि वो होना चाहिए? साहब जो अच्छे काम करेगा वही पे बदलाव हमारा। तो अखिलेश ने कोई गलत काम नहीं किया, मानता हूँ। मुसलमानों को बढ़ावा दिया तो इतना बढ़ावा थोड़ी दे दिया। मायावती ने भी कोई गलत काम नहीं किया, योगी ने भी बेशक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन योगी के नीचे के जो हैं वो करते हैं। हमारे क्षेत्र की मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र की जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री 2 बार बन गई, 2-3 बार हम उनसे शिकायत कर चुके हैं। हमारे गांव में जूनियर हाई स्कूल है, एक हेड मास्टर को दे दो,
जबकि हमारे गांव में राजकीय इंटर कॉलेज है और हमारा मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। हमारे गांव की कभी सुन के नहीं देती, लेकिन उन्हें जो है पार्टी उन्हीं को टिकट देती है। अब के जनता उनसे ऊब चुकी है। तो आप जो है सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? सरकार के दाएं साहब, मैं सरकार को योगी की तरफ से तो पूरे 10 के 10 नंबर दे सकूँगा। अच्छा। हाँ, योगी की तरफ से, लेकिन जो है कार्यकर्ता जो हैं और नीचे की जो मशीनरी है वो 0 इलाक नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल 0 के 0। नहीं, जैसा कि आए दिन बढ़ती महंगाई को लेकर आपको नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बहुत पड़ रहा है साहब। इतनी महंगाई पड़ रही है कि जहाँ 2 टाइम या 3 टाइम किसान सब्जी खाता था, वहाँ एक ही टाइम सब्जी खा रहा है, क्योंकि 170 रुपये 180 रुपये सरसों का तेल है। इतनी महंगाई है कि इसका कोई ठिकाने नहीं। किसान के गेहूं आने वाले हैं, धान को कहती है सरकार के MPS वो मूल्य लो, उस पर ऑनलाइन जाके कराइए, लेकिन क्या है 1400 1200 1300 में कि ये काला हो गया, कोई हो गया। कोई अधिकारी से शिकायत करोगे, अधिकारी जाते हैं, कांटे वालों से पैसे लिए, जेब में रख लिए, खत्म। कोई योगी थोड़ी देख रहे हैं यहाँ पे। बहुजन समाज का एक संगठन और तैयार हुआ है, भीम आर्मी जो संगठन है उसका आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी है, वो भी लड़ेगी, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? सर ऐसा है, अभी हमने आज़ाद समाज पार्टी का नाम ही सुना है, कभी हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं आया। अगर वो लीडर आए, अगर हमारे सामने वो लीडर आए तो देखते हैं, एक बार सभी को वोट देना चाहिए, क्योंकि हम तो एक किसान के बेटे हैं। हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर हम ससुराल जाते हैं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं। खेत में अगर हम बीज बोते हैं तो नए बीज को ही यूज करते हैं, पुराना बीज कोई बोना नहीं चाहता। इसीलिए जनता चाहेगी कि नए से नए आदमी को लाया जाए। तो मतलब क्या मन में क्या रखा है फिर भी कुछ, तो अगर आप जो है उगलना ही नहीं चाह रहे? नहीं, उगलना तो सर ऐसा है, उगलना तो अब अभी हम नहीं चाहेंगे। हम भी तो देख लें कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हमारे यहाँ BJP की तरफ से 22, BSP की तरफ से एक ही है अभी तक कैंडिडेट, और समाजवादी की तरफ से 18 कैंडिडेट। अब हम इसमें कैसे कहते हैं आपके लिए कि साहब आप इनको चुन दीजिए। भाई जो तो उनके पार्टी वालों के हाथ में है ना, भाई जो तो पार्टी वालों के हाथ में है कि साहब वो किसको टिकट देते हैं। अब हम तो चाह रहे हैं आपके लिए, और आपको टिकट ना मिलकर वो टिकट दे दिया मेरे लिए, तो मैं आपसे खिलाफ हो जाऊंगा। मैं आप में इसमें झूठा बयान दे दूं, कल के टाइम वो बिल्कुल झूठा साबित होगा। इसीलिए हम जो है प्रत्याशी अगर कोई चुन के आएगा, अगर चुन के आ जाता हमारे सामने होता तो हम कह सकते हैं कैसे हम चुनेंगे, क्योंकि अब तो हम भाई योगी तक नहीं जा सकते। हमारा काम रहता है केवल क्षेत्रीय से, क्षेत्रीय हमारे क्षेत्र का विधायक होगा, बाहर के विधायक को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे क्षेत्र का होगा तो हम अपने क्षेत्र के व्यक्ति को जिताएंगे, पार्टी से कोई मतलब नहीं। मतलब आप पार्टी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हम पार्टी को करेंगे तो केवल उसी को करेंगे जो सही काम करे। जयप्रकाश जी, तो जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव ही होगा, क्या बदलती रहनी चाहिए सरकारें। तो क्या कारण रहेगा बदलाव का? भाई जनता परेशान है, और क्या है। कैसे परेशान है? एक तरफ तो जो है नाज मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, हिंदू तो मिल रहा है फ्री को, जनता सोच कब रही है। मतलब डीजल का अभाव है, पेट्रोल का अभाव है, जो सब पर जनता ही पे रही है। एक तरफ हिंदू खतरे में नहीं है सरकार के कारण। तमाम मतलब सिलेंडर के रुपये 1000 को कहाँ 450 को जी। ये जो महंगाई दर बढ़ रही है कहाँ से आएगी? तो आप जैसा कि आप बदलाव चाह रहे हैं, तो बदलाव में किसको चाहेंगे? अब बदलाव में जो बढ़िया काम करो वाह देंगे वोट। काम तो बाद में करेगा, पहले तो आप वोट ही करेंगे। हाँ, वोट को चुन के देंगे, सोच समझ के देंगे। नहीं जैसे कि बड़े चेहरे अगर कहें तो 3 हैं, अखिलेश यादव जी, मायावती जी। अच्छा, मायावती हो कोई हो, मान लो जैसा का मतलब है, सोच समझ के वोट देंगे, या गड्ढा में ना डालेंगे। अच्छा हाँ, तो योगी जी से मतलब इतने खिलाफ क्यों हो? हम खिलाफ काऊ सना है, हम तो केवल ये महंगाई दर है, मतलब जाको छोटी जनता को जीनू बेहाल है रहा है, मतलब त्रस्त है छोटी जनता, बीच वाली पिस रही है सब। हाँ।